बड़ी खबर दुर्ग से अफीम खेती केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। जी हां, आरोपी विनायक ताम्रकर के घर पुलिस पहुंची है। ताम्रकर के घर से पुलिस ने अफीम जब्त की है। अफीम के बीज और 7 बोरी अफीम के फल भी जब्त कर लिए गए और अफीम के फल में चीरा लगाने वाली लकड़ी भी जब्त की गई है। अफीम की खेती में इस्तेमाल ट्रैक्टर जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया और रिमांड पर विनायक ताम्रकर से पूछताछ अब की जा रही है। बता दें, ताम्रकर के फरार 2 साथियों की तलाश अभी की जा रही है। राजस्थान में आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो दुर्ग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अफीम खेती केस का ये पूरा मामला, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी विनायक ताम्रकर, जिनके घर पर पुलिस पहुंची और उसके बाद छापेमार कार्रवाई करके अफीम के बीज, अफीम के फल को जब्त किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में दुर्ग में अफीम की खेती और धान खरीदी का मुद्दा उठा। इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग के अफीम कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाया और मामले की जांच स्वतंत्र समिति या सीबीआई से कराने की मांग की। आरोप प्रत्यारोप के बीच आसंदी ने दुर्ग में अफीम की खेती के विषय पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज विपक्षी विधायक बेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस कारण कांग्रेस के 29 विधायक स्वतः निलंबित हो गए। कांग्रेस अफीम की खेती के मामले में जांच की मांग कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है अब पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग वाले मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। इधर विधानसभा में अफीम की खेती के बाद धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने सदन में धान के मुद्दे पर हंगामा किया। कवासी लखमा ने सदन में पूछा कि बस्तर के आदिवासियों की धान खरीदी क्यों नहीं हुई, तो वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि 2-2 बार टोकन काटे लेकिन धान खरीदी नहीं हुई। बस्तर आदिवासी जिला है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है। हमारे इतना आदिवासी लोगों का दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? पंजीयन होने के बाद क्यों उन लोगों का दान खरीदी नहीं हुआ? जिस पर मंत्री दयालदास मोदी ने कहा कि बस्तर में 2 गुना धान खरीदी गई। कई बार टोकन कटने के बाद भी किसान धान नहीं बेचते हैं। प्रश्न जवाब दे रहा हूँ। जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए, उसका धान हम खरीदे और धान नहीं खरीदे गए, यह कहना उचित ही। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए, उसका धान खरीदी किए। सोमवार को होली के लंबे अवकाश के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। दिन भर धान खरीदी और दुर्ग अफीम कांड का मुद्दा छाया और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सदन का पारा बढ़ा रहने की उम्मीद है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, अफीम और धान खरीदी का मुद्दा सदन में गूंजा। आज भी सदन का सत्र होना है, क्या आज भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से मुद्दा उजागर हुआ है, विपक्ष जहां पर आरोप लगा रही है तो सरकार भी जवाब दे रही है और कुल मिलाकर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल रितु, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसके हंगामेदार, पूरे सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से ही व्यक्त किए जा रहे थे। हालांकि होली के अवकाश के पहले जब बजट आया और उसके बाद से उतना आक्रामक विपक्ष नजर नहीं आया, लेकिन कल जब होली अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद विपक्ष
को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका था। बड़ा मुद्दा ये था कि दुर्ग में अफीम की खेती का मामला सामने आया और वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला, जिसको लेकर विपक्ष को लगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता, लेकिन विपक्ष के जो सवाल थे उसके सत्ता पक्ष के जो विधायक और सरकार की तरफ से जो जवाब आए, तो कहीं ना कहीं दोनों आरोप और प्रत्यारोप जो है वो बैलेंस होते नजर आए। सीधे तौर से सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष की जब सरकार रही है भूपेश बघेल की, तब के मामले को उठाते हुए सीधे तौर से सरकार को घेरा। और आज की अगर बात की जाए तो आज जब प्रश्नकाल की शुरुआत होगी तो उस वक्त जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से संबंधित जो प्रश्न लगे हुए हैं उससे संबंधित प्रश्नकाल होगा। इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण का जो विषय लगा है, क्योंकि कार्यसूची जो कल की थी वो आज की एक नई कार्यसूची जारी हुई और हर दिन एक नई कार्यसूची होती है जिसमें प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल में अलग अलग विभागों के सवाल होते हैं। उसके बाद ध्यानाकर्षण का विषय होता है। तो आज के ध्यानाकर्षण के विषय में स्मार्ट सिटी के में जो कार्य हुए हैं उसके भ्रष्टाचार का विषय सदन में आएगा और इसी दौरान हो सकता है कि कुछ नए मुद्दों के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर देखें तो धान और किसान सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, इसीलिए हर दिन धान और किसान को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करता है। अब अफीम का विषय आया, अफीम की खेती का विषय आया, तो हो सकता है कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस दूसरे मुद्दों के साथ इस बात का भी जिक्र करती हुई नजर आए कि अफीम के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस मांग कर रही थी कि प्रदेश में जितने भी फार्म हाउस हैं उन फार्म हाउस की जांच की जाए, क्योंकि ऐसे और भी जगहें हो सकती हैं जो पूरी तरीके से कवर्ड फार्म हाउस हैं, तो वहां पर इस तरीके से अवैध मादक पदार्थों की जो है खेती हो सकती है, अफीम की खेती हो सकती है, जिसकी जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि कल जब इस विषय को लेकर स्थगन के प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा की मांग की गई तो आसंदी ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंचे और उनको स्वतः जो है वो निलंबित भी हुए। आज की भी कार्रवाई में भी विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीते दिन देखा आपने हंगामा किस तरीके से हुआ धान और अफीम के मुद्दे पर, और आज भी हंगामे के आसार नजर आप बनाए रखिएगा। जुल्फिकार, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।